देखिए दोस्तों, आज पटना के क्रिस्टा आईवीएफ सेंटर में हम पहुंचे हुए हैं, जो कि काफ़ी हाईटेक आईवीएफ सेंटर है। और हमारे साथ बात करने के लिए क्रिस्टा आईवीएफ सेंटर के स्टाफ हैं और इन लोगों से आज जानेंगे कि क्रिस्टा आईवीएफ सेंटर में किस तरह बच्चे बनाए जाते हैं। जैसे कहा जाता है कि लोगों का ऑपरेशन हो गया है, नसबंदी हो गया है, उसके बाद भी शायद बच्चा होता है। इन तमाम मुद्दों पे जानेंगे इनसे। सबसे पहले स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे सेंटर में। आपका भी स्वागत है मैम। धन्यवाद। आपका भी स्वागत है। थैंक यू। अच्छा, आपके आईवीएफ सेंटर में किस तरह के लोग आते हैं? हमारे आईवीएफ सेंटर में वैसे लोग आते हैं जो कि माँ बाप नहीं बन पा रहे। अच्छा। तो चाहे 1 साल शादी को हुए हो, चाहे 30 साल हुए हो, चाहे 40 साल हुए, जो भी ऐसे मरीज हैं जिनको माँ बाप नहीं हो पा रहे, वो हमारे सेंटर में आते हैं और यहाँ से माँ बाप बन के जाते हैं। कितने % रिजल्ट मिलता है? 70 से 80% रिजल्ट है सर। 70 से 80%? जी हाँ। अच्छा, सुनने में आता है कि जिनका ऑपरेशन हो गया है, नसबंदी होने के बाद भी बच्चा हो जाता है। हाँ बिल्कुल, नसबंदी होने के बाद भी बच्चा होता है। जो भी ऐसे मरीज़ है जिनका नसबंदी हो चुका है, या तो फैमिली कंप्लीट होने के बाद भी किसी की नसबंदी हो जाती है और घर में ऐसा कुछ हो जाता है जो कि फिर इनकम्प्लीट रह जाते हैं, तो वैसे भी लोगों का हो सकता है फिर से। या फिर अगर किसी मेडिकल कारण के कारण ट्यूब बंद है तो भी उनका सुविधा है, वो भी माँ बाप बन सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल घबराना नहीं है। जो भी ऐसी दिक्कतें हैं बिल्कुल हमारे सेंटर में आइए, हमारे साथ शेयर करिए अपनी समस्याओं को और बिल्कुल यहाँ से इलाज है, माँ बाप बन के जाएंगे। वैसी महिलाएं हैं जिनको मासिक धर्म नहीं आता है, तो बिना मासिक धर्म के आए तो बच्चा होता नहीं है, उन लोगों के साथ कैसे हो? उन लोगों के साथ हम ये करते हैं कि अगर एक बार भी उनको पीरियड आया है, कभी भी आना चाहिए, ऐसा ना हो कि कभी आया ही नहीं हो, आ रहा हो, बंद हो गया हो एक उम्र के बाद, या फिर बहुत सारे हार्मोन होता है जो जिम्मेदार होते हैं पीरियड्स के लिए, तो उन सब के कारण अगर बंद है तो बाहर से हम हार्मोनल दवाइयाँ देते हैं, दवाइयों के माध्यम से उनका पीरियड लाते हैं, फिर हम आईवीएफ का काम शुरू करते हैं और फिर बच्चा डालने वाला काम करते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आईवीएफ का जो बच्चा होता है वो अपना बच्चा नहीं होता, इसके बारे में क्या कहिएगा? ऐसा लोगों के मन में जैसे भ्रांतियाँ फैली हुई है। जी, जो भी भ्रांतियाँ हैं ये गलत है। आईवीएफ का भी जो बच्चा होता है वो भी उनका खुद का अपना ही होता है, खुद के अंडे और खुद के शुक्राणुओं से ही उनके अपने बच्चे होते हैं। बस ये मिथ है कि हाँ खुद का नहीं होता है, या फिर जिनको उनके बारे में जानकारियाँ नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, नहीं समझ पा रहे अच्छे से, क्योंकि ये ऐसा ट्रीटमेंट है ना कि हम पेशेंट को सारी चीज़ें बता के ही करते हैं, बिना बताए हम कर ही नहीं सकते हैं। तो सारी चीज़ें पेशेंट को पता होती है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या ट्रीटमेंट हो रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि हम बिना बताए उनको कर सकते हैं। और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है, सबसे ज़्यादा पारदर्शिता के माध्यम से हम लोग काम करते हैं, सारी चीज़ें पेशेंट को पता होती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब भ्रांतियाँ हैं सर। बच्चे कैसे तैयार किए जाते हैं? बच्चे हम तैयार करते हैं, जो भी महिलाएं हैं जिनका अंडा सही बन रहा होगा उन पे हम 10-12 दिन, महीने के दूसरे दिन से 10-12 दिन तक लगातार उनको हम सुई लगाते हैं। सुई लगा के उनके सारे अंडे को बड़ा करते हैं और फिर 10वें या 12वें दिन उनका अंडा निकालते हैं लैब में हम बाहर। फिर उनके पति के शुक्राणुओं के साथ मिला के हम बच्चा तैयार करते हैं और फिर उनके बच्चेदानी को अच्छा से माहौल दे के, अगर बच्चा हमें रखना है तो अच्छे से सारी चीज़ें करके फिर हम आगे ट्रांसफ़र के लिए उनको रखते हैं। टोटल 2 महीने का समय लगता है ये प्रक्रिया में आईवीएफ के लिए। मतलब साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जो आईवीएफ में बच्चा जो तैयार होता है वो उनका खुद ही बच्चा होता है। हाँ। खुद का ही होता है। जी हाँ, बिल्कुल खुद का ही बच्चा होता है। वैसे गरीब लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है और वो भी आपके आईवीएफ सेंटर में आना चाहते हैं, वो भी माता पिता को सुख को पाना चाहते हैं, तो वो कैसे बन सकते हैं? उनके लिए लोन का सुविधा है, बिना सूद ब्याज का उनका लोन मिलता है। उनका आधार कार्ड पैन कार्ड उनके पास होना चाहिए और चालू खाता होना चाहिए। उनका सिविल स्कोर वहाँ चेक किया जाएगा, उसके बाद अकॉर्डिंगली उनको लोन मिलेगा और बिना सूद ब्याज को उनको लोन भरना पड़ेगा और 12 मंथ का समय भी दिया जाता है उस लोन को भरने के लिए। अच्छा, अभी तक आपके आईवीएफ सेंटर से कितने ऐसे महिलाएं हैं जो माँ बन चुकी हैं? हज़ारों प्लस संख्या में हैं महिलाएं जो प्रेगनेंसी जिनका अचीव हो चुका है। उनका बस उनका ये काम था कि वो भरोसा करके हमारे पास आई। ये स्टेप आप उन्हीं लोग को लेना पड़ेगा, भरोसा करके आना पड़ेगा। हम मेडिकल ऑफिसर उनका केस लेंगे, सारी चीज़ें उनके समझेंगे, पुराने रिपोर्ट्स को समझेंगे, फिर हम अपने सीनियर कंसल्टेंट के अकॉर्डिंग उनका काम करवाया जाएगा। अच्छा, जो लोग आपके आईवीएफ सेंटर में आना चाहते हैं उनको क्या कहिएगा? उनको कहेंगे कि एक बार भरोसा रखिए और
क्रिस्टा IVF आइए, अपना सारा पुराना रिपोर्ट्स को लेके हमसे मिलिए। उसके बाद आगे आप खुद यहाँ पे माहौल में दिखाई देंगे कि डेली आपको कम से कम यहाँ पे 10-15 पॉजिटिव पेशेंट यहाँ अपना बच्चा का धड़कन के लिए, दूसरा स्कैन के लिए, रिजल्ट के लिए यहाँ आती रहेंगी। जिनका बच्चा लग गया तो 3 महीना तक वो भी अलग अलग अल्ट्रासाउंड करवा के और जाँचें करवा के आती हैं। आप यहाँ का माहौल देख के आपको खुद समझ में आएगा, वो खुद हमें फिर बताना नहीं पड़ेगा। बस ये है कि एक बार आप सेंटर पे आइए, आप खुद सारा चीज़ माहौल देख के फिर आगे इलाज में बढ़िए। किसी पुरुष के शुक्राणु में समस्या है तो उसके लिए क्या उपाय? जी, अगर शुक्राणु की संख्या कम है, गतिशीलता कम है, या नॉर्मल फॉर्म जिसको हम लोग मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, चाल ढाल जो सही नहीं है उस शुक्राणु का, तो उनके लिए वही है कि IVF के माध्यम से उनका प्रेगनेंसी खुद का उनका बच्चा हो सकता है। जैसे महिला को सुई लगता है, उसके बाद उनका अंडा निकाला जाता है, उसमें से जो अच्छे शुक्राणु होंगे उनको चुन के उस महिला के अंडों के साथ मिला के भ्रूण तैयार किया जाएगा। फिर उस भ्रूण को उस महिला के गर्भ में डाला जाएगा। अच्छा, अगर महिला के अंदर अंडा नहीं बन रहा है उसके लिए क्या? जी, उसके लिए है कि उनके कद काठी के अकॉर्डिंग, ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग हम लोग डोनर सेलेक्ट करते हैं RT बैंक से। फिर उनको उस महिला के जगह उस डोनर को इंजेक्शंस लगता है, उनके अंडे निकाले जाते हैं, पुरुष के शुक्राणु के साथ मिला के बच्चा तैयार करके उस बच्चे को उनके गर्भ में डाला जाता है। ये प्रॉपर दोनों पति पत्नी के कंसेंट से होता है, दोनों के कंसल्ट से, दोनों पति पत्नी के सहमति से उनको बता के पेपर साइन करके तब ये आगे लीगली चीज़ होती है, ताकि जिनके अंडे नहीं है वो 9 महीना उस बच्चे को अपने गर्भ में रख सकती है, उन्हीं का बच्चा होगा, वो फील कर सकती हैं और सारी चीज़ें, उनको मातृत्व का सुख मिलेगा बेसिकली। अच्छा, बहुत सारी महिलाएं हैं जो काफ़ी दिनों के बाद 15 साल 20 साल बीत जाने के बाद शादी के मैंने 40 साल के एज में, 45 साल के एज में, 50 साल के एज में भी माँ बनती है, उनका रिएक्शन क्या रहता है? एक जमुई OPD के मुझे पेशेंट याद आ रही हैं। जी, जी। वो वहाँ मिली थी, 28 साल उनके शादी को हो गए थे और वो सारी उम्मीदें छोड़ चुकी थी कि उनको बच्चा होगा या ऐसी चीज़ें। अभी कुछ दिन पहले उनका डिलीवरी हुआ, एक बेटा एक बेटी भगवान की कृपा से उनको हुआ है, और वो लेके आई थी, मिली हम लोग से और उन्होंने धन्यवाद किया कि मैम एक भरोसे पे मैंने आगे बढ़ा और आप लोगों ने रिजल्ट दिया। मतलब काफ़ी खुश हो रहे हैं? बिल्कुल, बहुत खुश थी, मिठाई लेके आई थी, मिठाई बांटी थी और सारी चीज़ें, वो बहुत खुश थी इस चीज़ को, और फिर उनकी खुशी में फिर देख के हम लोग खुश थे। जी। अच्छा, आप क्या कहिएगा क्रिस्टा IVF सेंटर को लेके? जी, बहुत अच्छा सेंटर है, सारे ब्रांच में सबसे अच्छा रिजल्ट है यहाँ पर। 70 to 80% सक्सेस रेट है और पेशेंट आते हैं, खुश होके जाते हैं, प्रेग्नेंट होके जाते हैं। मतलब पूरे हाईटेक तरीके से यहाँ पे बच्चा तैयार किया जाता है? हाँ बिल्कुल, अच्छे कंसेंट लेकर, हस्बैंड वाइफ का कंसेंट लेकर उनको सब कुछ चीज़ें ट्रांसपेरेंसी के साथ सब कुछ बता के अच्छे से तैयार किया जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं, कहते हैं कि कहीं हमारा बच्चा बदल जाए, मेरा बच्चा उनके पास चल जाए, उनका बच्चा उनके पास चलता है, ऐसा कुछ भी होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है। सब लैब में सब कुछ रिकॉर्ड रहता है, सब कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा कुछ भी नहीं होता? हमारे नंबर कोड होता है, हर एक पेशेंट का जनरेट होता है। हाँ। जो भी चीज़ें होती हैं लैब में भी होती है तो प्रॉपर कोडिंग के साथ होती हैं, तो उसमें ऐसा कोई चांस नहीं। मतलब लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं ये भ्रांति है। एक बार आप आइएगा, यहाँ पे सारी चीज़ें देखिएगा। बहुत हमारे जो मीडिया कर्मचारी हैं वो अंदर जाके भी वीडियो बनाए हैं, है ना? जी। तो वो वीडियो सब भी वायरल है। अगर वो होगा, आप भी कभी भी होगा तो आप अंदर जाके हमारी वीडियो बना के देख सकते हैं कि हाँ, सारी चीज़ें पूरी पारदर्शिता के साथ होती हैं। हर चीज़ का एक MRA नंबर जनरेट होता है, उस पेशेंट को हम लोग उस नंबर से जानते हैं, हर जगह उसी नंबर से काम होता है। तो चलिए देखिए, जैसे कि आज हम पहुंचे हुए थे क्रिस्टा IVF पटना में, और क्रिस्टा IVF के स्टाफ लोगों से हमने बात किया, जो कि सभी चीज़ों को बारीकियों से इन लोगों ने बताया, कैसे बच्चे तैयार किए जाते हैं, किन लोगों को बच्चा हो सकता है। जैसे बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ऑपरेशन हो गया है महिलाओं का, या फिर पति का नसबंदी हो गया है, उनको बच्चा नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है, उनको भी बच्चा हो जाता है। सही बात है ना? बिल्कुल हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, और वो सोचते हैं कि हम लोग बिना पैसा के IVF सेंटर कैसे जाए। तो आप लोग आइए क्रिस्टा IVF सेंटर में, यहाँ लोन की सुविधा भी उपलब्ध करा दी गई है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आइए, यहाँ पे लोन भी आपके लिए कर दिया जाएगा अगर आपके पास पैसा नहीं है तो, लेकिन आपको माता पिता का सुख जरूर मिलेगा। ऐसा हाईटेक IVF सेंटर है, तो एक बार आइए और यहाँ से घूम कर जरूर जाइए।